आजाद भाई, रियान, तुम मेरी समझ से बाहर हो। मैं समझ रहा था कि तुम उसे जान चुकी हो, उसका असली चेहरा भी देख चुकी हो। तुम्हारे सामने उसने मुझे गोली मारी थी, लेकिन तुम अब भी नहीं समझना चाहती हो। तुम सोच भी नहीं सकती, अगर मेरे अलावा किसी और ने तुम्हें यहां देखा होता तो क्या होता। कम से कम कुछ करने से पहले सोच तो लिया करो। चलो बताओ मुझे कि उसने क्यों बुलाया था तुम्हें यहां। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मेरे पास आपकी बातों का कोई जवाब नहीं है आजाद भाई। क्या आप प्लीज मुझे घर ले चलेंगे? हम घर की तरफ नहीं जा रहे। चलो, इतना तो होश है तुम्हें। असलान और मैं यहाँ एक कैफे में मिलने वाले थे, उसके बाद हमें कहीं जाना था। तुम भी साथ चलो, थोड़ा घूमोगी तो शायद फ्रेश हो जाओगी। असलान को कह देता हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगा। मैं आ गया दादी जान। जी, तो क्यों बुलाया आपने मुझे यहाँ? तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए। आपको याद है कि अपनी कब्र पे खड़े होकर मैंने आपसे कुछ कहा था कि इस बारे में अब दोबारा बात नहीं करूंगा। तुम्हारा यहाँ से जाना बेकार नहीं जाएगा असलान। जिस चीज की तुम्हें ख्वाहिश है उसे अपने साथ ले जा सकते हो। क्या मतलब है इस बात का? मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी और बहन से मिलवाना चाहती हूँ। मैं हर बात का एतराफ कर लूंगी, उसके बाद तुम खामोशी से यहाँ से चले जाना। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। मैं तुम्हें कुर्बान नहीं कर सकती। जो काम कल होना है वो आज क्यों नहीं? गोनल, मुझे नहीं बताओगी क्या आखिर बात क्या है? सब बताऊंगी अम्मी, लेकिन दादी जान से मिलने के बाद बताऊंगी। पता चल जाएगा। बेटी, हुआ क्या है? आखिर मसला क्या है? डरा रही हो तुम मुझे। आप और मैं कभी किसी को डराने की वजह नहीं बन सकते। हाँ, अलबत्ता दूसरे हमें जरूर डरा सकते हैं। देखें अपना हाल। जैसे ही दादी जान ने हमें बुलाया, हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्यों अम्मी? नहीं जानती। वाकई नहीं जानती या मुझे बताना नहीं चाहती? इसका मतलब है कि आप मुझे मेरी फैमिली से मिलवाएंगे और मैं उन्हें यहाँ से लेके चला जाऊंगा, ऐसे जैसे शादोलो खानदान ने मेरी फैमिली को बर्बाद ही नहीं किया। क्या बात है? और मेरा बचपन, उसका क्या? मैं तुम्हारा बचपन नहीं लौटा सकती, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि अपनी बकिया जिंदगी भी अपनी फैमिली के बगैर गुजारो? मैं तो बस वही तुम्हें लौटा रही हूँ जो तुम चाहते हो, और मैं इसके नताइज का खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जानती हूँ इससे तुम्हारी बहन का प्यार हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे लिए आम ये है कि तुम जिंदा, सलामत और महफूज रहो, बस इतना ही। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। असलान कारहान खुद सामने नहीं आए, फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। जल्द मुलाकात होगी तुमसे। तुम्हारी अमानत है मेरे पास, और कुछ सवाल? मुझे जो कहना था कह चुकी। अब तुम्हारी बारी है। मेरे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
क्योंकि आप बस ये चाहती हैं कि मैं खामोशी से आपकी बात मान लूं दादी जान। मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहती हूँ मेरे बच्चे। बचाना चाहती हैं तो फिर मेरी हिफाजत करने के बजाय मुझे भागने का कह रही हैं। तुम जो समझना चाहते हो समझते रहो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे महफूज रहें। तो अब बताओ मुझे, चले जाओगे ना तुम यहाँ से? सुल्ताना साहिबा, समझ गए क्यों आई हैं? असलान को अपने खानदान से मिलवा के उसे जाने पर मजबूर करेंगी। तुम्हारी अम्मी और बहन यहीं आ रही हैं। अजीजा तुम्हें धोखा दे रही हैं, चले जाओ यहां से। खामोश रहोगे, जवाब नहीं दोगे मुझे? आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन आप अभी भी गलत खेल खेल रही हैं। मेरे 1000 दफा मना करने के बावजूद आप अभी भी मुझे मेरी फैमिली से मिलवाना चाहती हैं, जिसके पीछे आपका मकसद है कि मैं यहां से चला जाऊं। मुझे जाने के लिए मजबूर करने वाली हर कोशिश अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी। जो कहना था कह चुका, बैठ के सोचिएगा जरूर। आप एक कातिल हैं अजीज असलान बे। गोनल, आप जानती हैं कि एलिफ से क्या कहा था दादी जान ने? एक्सीडेंट की वजह से वो कभी मां नहीं बन पाएगी और आजाद उसे कभी खुश नहीं रख सकेगा। एलिफ को एक्सीडेंट से मैंने बचाया था। उसके जिस्म पर एक जख्म तक नहीं था। आपने झूठ क्यों बोला? आपने पहले उसकी उम्मीदों का कत्ल किया और उसके बाद उसकी जान ले ली। हद से आगे बढ़ अगर रही ये हो। झूठ है तो बताएं ना दादी जान। डायरी में सब तो लिखा है। आपने सिर्फ एलिफ की नहीं बल्कि उसके साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मेरा भाई जिंदा है ये कहकर हमें धोखा देने की कोशिश की आपने। आपके इस झूठ की वजह से शादी नहीं हो पाई मेरी। क्या? खामोश हो जाओ। आपने कहा था भाई को लाएंगी मेरे पास और मैंने यकीन कर लिया। मुझे लगा था कि कम से कम इस बारे में तो झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन दादी जान जो अपने सबसे अजीज इंसान की जान ले सकती है वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है ना दादी जान? आपके इन गुनाहों की वजह से आपको मौत तक नहीं आएगी। मेरे मरे हुए बेटे का इस्तेमाल करके गोनल को धोखा दिया आपने? किस किस्म की इंसान है? आखिर कौन है आप? मैं इस खानदान की सरबराह हूँ, उस घर की मालिक हूँ जिसकी छत के नीचे तुम सब रहते हो। नहीं, आप सिर्फ उस जहन्नुम की सरबराह हैं जिसमें हम सब रहते हैं। मैं एक बेटा कुर्बान कर चुकी हूँ, लेकिन अब किसी और की कुर्बानी नहीं दूंगी। पहले मीरान, उसके बाद असलान और अब गोनल। ये सब क्या हो रहा है अजीज़े? आखिर कहाँ गलती कर रही हो? कहाँ? गोनल रुको, गोनल रुको, मेरी बात तो सुनो। गोनल रुको।